हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव, देखो एक्टिव पैसिव क्या होता है। जैसे आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, वो वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, एक्टिव होगा। अगर एक्टिव से पैसिव बनवाना है तो वो सेंटेंस होगा एक्टिव। उसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, पैसिव में। पैसिव में करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस एक्टिव है और उसे हमें पैसिव में बनाना है। तो देखो, सेंटेंस को कैसे पता लगाया जाता है कि वो सेंटेंस एक्टिव है। जब सेंटेंस में जो डूअर है वो क्या हो, हमारा एक्टिव हो। डूअर कैसा हो, हमारा एक्टिव हो। मतलब जो सब्जेक्ट है वही वर्ब को करने वाला हो। जो सब्जेक्ट होता है वही वर्ब को करने वाला होता है। जैसे प्ले, सपोज आपकी वर्ब लिखी हुई है प्ले या प्लेस, तो इस प्ले को करने वाला जो सब्जेक्ट है ही क्या हो, प्ले करने वाला हो, तो वो क्या होता है, हमारा सेंटेंस एक्टिव होता है। तो एक्टिव को पहचानने के लिए आप किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब पर सर्कल लगाइए और उस वर्ब से क्वेश्चन पूछिए कि उस वर्ब को करने वाला हमारा सब्जेक्ट है या नहीं है। अगर वो सब्जेक्ट ही है तब तो हमारा सेंटेंस एक्टिव में होता है। और अगर वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर अगर उसका जवाब निकलता है कि उस काम को करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, तब वो हमारा सेंटेंस कैसा होता है, पैसिव होता है। क्लियर। तो देखो, एक्टिव क्या होता है, व्हेन डॉर इज एक्टिव, और पैसिव क्या होता है, व्हेन डॉर इज इनएक्टिव। क्लियर है। देखो, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही गेव अ बुक। ही गेव मतलब उसने दिया एक बुक। तो यहाँ पर ये वर्ब है। मैंने वर्ब से क्वेश्चन पूछा कि किसने बुक दिया, तो ही ने बुक दिया। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, यहाँ पर एक्टिव है। क्लियर। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा हुआ, एक्टिव। अब इसे पैसिव में किस तरह से बदला जाता है। देखो, पैसिव में बदलने के लिए देखते हैं। ये क्या है हमारा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ ही गेव अ बुक। ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। गिव क्या है, हमारी वर्ब है। और अ बुक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करना होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसे तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो हम लिखेंगे अ बुक। अ बुक। अब ये क्या है, ये जो वर्ब होती है ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। यहाँ पर क्या गिवन है, V2 गिवन है। तो जो V2 है सिंपल पास्ट होता है। क्या होता है, सिंपल पास्ट। हमें पता है B2 सिंपल पास्ट में यूज होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस किस में यूज होता है, वॉज, वर। और एक्टिव पैसिव में हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्लियर। और एक बात क्या याद रखनी है, कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। एक्टिव पैसिव में टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर पास्ट है सेंटेंस तो पास्ट में ही उसको हम चेंज करेंगे। तो V2 है तो V2 किस में चेंज होगा, वॉज, वर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वॉज लगाना है, वर्ड लगाना है, वो आप लगा लोगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो क्या लगेगा, वर लगेगा। तो अब क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। असिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या लगेगा, वॉज। और गेव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। A book was given। और क्या लगाना होता है, बाय। और बाय किसके द्वारा, ही। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो, ही सब्जेक्ट तो नहीं रहेगा यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। क्या होता है, हिम। तो हम लिखेंगे बाय हिम। आ अ बुक वॉज गिवन बाय हिम। देखो यहाँ पर गलत बनाया है, यहाँ बनेगा अ बुक। आ को कैपिटल कर लिए, अ बुक वॉज गिवन बाय हिम। क्या लगाएंगे, अ बुक वॉज गिवन बाय हिम। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, पैसिव में हो गया। क्लियर हुआ इतना। अब देखो, एक्टिव से पैसिव करने के लिए कुछ नियम होते हैं। अब वो हम देखते हैं देखो, ये जो है ये सेंटेंस हमारा एक्टिव था, और अगर मैं बोलूँ कि ही वॉज गिवन अ बुक, उसको एक बुक दिया गया था, तो ये सेंटेंस कैसा है, हमारा पैसिव। अगर मैं इसका बनाऊं तब तो क्या बनेगा, अ बुक वॉज गिवन बाय हिम। लेकिन अगर हम लिखे कि ही वॉज गिवन अ बुक, तो यहाँ पर जो बुक है वो ही को दी गई है। ही वॉज गिवन, ही को दी गई है एक बुक। ही ने कोई काम नहीं किया है देने या लेने का, ही को दिया गया है। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ, हमारा पैसिव हुआ। ये सेंटेंस भी एकदम हमारा करेक्ट है। इसे एक बार हम करेक्ट कर लेते हैं। उसका पैसिव अगर मुझे बनाना होता तब मैं बनाती क्या, अ बुक वॉज गिवन बाय हिम।
क्लियर। लेकिन ये जो सेंटेंस गिवन है ये तो मुझे पैसिव में गिवन है, इसलिए सेंटेंस क्या है हमारा, करेक्ट है। क्लियर। इसका अगर हम पैसिव बनाते हैं तब वो बनेगा अ बुक वाज गिवन बाय हिम, ये भी करेक्ट है, और ये सेंटेंस पैसिव में है तो ये भी क्या है, करेक्ट है। क्लियर। अब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो भी टेंस के रूल है वो हम देखते हैं वन बाय वन करके, कि अगर एक्टिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में दिया गया है तो उसे किस तरह से चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिया गया है तो उसे किस तरह चेंज करेंगे, एंड प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो कैसे चेंज करेंगे, वो हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट का देखते हैं। क्लियर। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही राइट्स अ बुक, ही राइट्स अ बुक। अब ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगा है। कैसा वर्ब लगा है, वर्ब सिंगुलर। वर्ब कैसा है, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कब होता है, जब वर्ब में हम एस या ई एस ऐड करते हैं। तो राइट में एस ऐड किया गया है, यहाँ पर राइट में एस ऐड किया गया है क्योंकि ये राइट ही क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ही राइट्स अ बुक, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है हमारा, और अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसे मुझे पैसिव में बनाना है, तो पैसिव में बनाने के लिए मैं ऑब्जेक्ट को क्या बनाऊंगी, सब्जेक्ट। तो मैंने लिखा अ बुक। अब राइट्स किस में चेंज होगा, देखो राइट्स किस में चेंज होगा, वॉज, वर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। सॉरी, प्रेजेंट है तो किस में चेंज होगा, इज एम आर। प्रेजेंट है तो इज, एम एंड आर। पास्ट होता तब वॉज वर होता, प्रेजेंट है तो इज एम आर। तो अ बुक के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, अ बुक इज, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, क्या हो जाएगी, रिटन। अ बुक इज रिटन बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ही का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, जब हम नाउन प्रोनाउन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता देती हूँ। जैसे ही होता है सब्जेक्टिव केस, ही हिम। हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे ही शी होता है सब्जेक्टिव केस, शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। यू क्या होता है, यू, यू और यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों केस ही यू होते हैं। अगर हम दे की बात करें, दे ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। तो ऐसे करके हम जब क्वेश्चन आएंगे उनमें हम देखते हुए चलेंगे कि किसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अभी मैंने थोड़ा आपको बता दिया है, ही हिम, शी हर, यू दे देम, इट का इट ही होता है। क्लियर। तो इस तरह ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अगर वर्ब में एस या एस लगा है तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, इज एम आर लगाना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हमेशा ही क्या रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। तो राइट का थर्ड फॉर्म हमने लिखा रिटर्न, और वाई लगा के ही का ऑब्जेक्टिव केस हमने लिखा हिम। क्लियर है। अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखो क्या यूज होता है, इज एम आर, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म हमें पता है, हमने जब टेंस देखा था तब हमने देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है इज एम आर एंड वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर गिवन है ही इज राइटिंग अ बुक, ही के साथ इज गिवन है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म गिवन है, अ बुक गिवन है। अ बुक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट। तो हमने सब्जेक्ट बनाया अ बुक। अ बुक के साथ देखो अब यहाँ पर क्या चेंज करना है, इज एम आर तो इज एम आर ही रहेगा, इज एम आर को इज एम आर ही रखना है। बीच में आपको क्या लगाना है, बीइंग। क्या लगाना है, बीइंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म था तो क्या लगाएंगे हम, बीइंग लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म बनाना है तो रिटन। तो अ बुक इज बीइंग रिटन बाय हिम, बाय लगा के ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लगा दिया। क्लियर है। तो इज एम आर है और आईएनजी फॉर्म है, तब हम क्या करेंगे, इज एम आर को इज एम आर ही रहने देंगे। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है। अब सब्जेक्ट जो बना है प्लूरल होता तो हम यहाँ पर आर कर देते। तो अ बुक इज, बीच में हमें लगाना है बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है रिटन बाय हिम। क्लियर। अब मूव करते हैं पास्ट परफेक्ट पर, प्रेजेंट परफेक्ट पर। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें पता है क्या आता है, हैज, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या आता है, हैज, हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हैज, हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो बीच में हम क्या लगा देंगे, इनके थर्ड फॉर्म भी ऑलरेडी गिवन है, हैज हैव ही रहेगा। वो डिपेंड करता है इस ऑब्जेक्ट पर। अ बुक है तो अ बुक के साथ हैज ही रहेगा। जैसे यहाँ पर हमने बीच में बीइंग लगाया था आईएनजी वाले में, तो हैज हैव और थर्ड वाले में हम बीच में क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। अ बुक हैज बीन रिटन बाय हिम। क्लियर है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। क्लियर। तो आई होप प्रेजेंट सभी का क्लियर है। नाउ मूव करते हैं पास्ट की तरफ।
पास्ट की तरफ मूव करते हैं कि पास्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखते हैं। पास्ट भी एकदम इजी है, जैसे सिंपल प्रेजेंट हमने देखा, प्रेजेंट हमने देखा, उसी तरह पास्ट है। देखो पास्ट का फर्स्ट देखते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में एक्टिव सेंटेंस में हमें मिलती है V2। क्या मिलती है? V2। तो V2 को किस में कन्वर्ट करेंगे? वॉज, वर और ING में। वॉज, वर एंड थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म लगता है तो वॉज, वर एंड थर्ड फॉर्म में। तो देखो अ बुक, अ बुक, अ बुक के साथ वॉज लगेगा, रॉट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, राइट, रॉट, रिटर्न बाय हिम। V2 को किस में चेंज किया? वॉज, वर एंड थर्ड फॉर्म में। ऊपर देखो क्या था, एस या ES वाली वर्ब थी, उसको किस में चेंज किया था? इज, एम, आर एंड थर्ड फॉर्म में। क्योंकि इसके अगले वाले में क्या आता है? इज, एम, आर, तो यहाँ पर वो लगाया है, और इसके नेक्स्ट वाले में क्या आता है? वॉज, वर, तो वो हमने फर्स्ट वाले में यूज किया है। ये थोड़ा लर्न करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखो क्या आता है, वॉज, वर और ING फॉर्म आती है, हमें पता है। तो इसका पैसिव बनाएंगे तब भी वॉज, वर ही रहेगा। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न हम लिख देंगे, बीच में क्या लगा देंगे? बीइंग, जैसे हमने यहाँ पर लगाया था बीच में बीइंग, यहाँ भी क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। तो अ बुक वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। क्लियर? ही हैड रिटन अ बुक। अब यहाँ पर देखो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड। यहाँ पर क्या था? हैज, हैव और थर्ड फॉर्म थी। तो पास्ट में क्या आती है? हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इसको कैसे चेंज करेंगे? हैड का हैड ही रखेंगे, बीच में क्या लगा देंगे? बीन एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अ बुक हैड बीन रिटन बाय हिम। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, उसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है। 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। अब हम मूव करते हैं फ्यूचर की तरफ। क्लियर? अब देखो सिंपल फ्यूचर देखते हैं। सबसे पहले सिंपल फ्यूचर में क्या आता है? विल, शैल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो इसे कैसे चेंज करेंगे? देखो ही विल राइट अ बुक, यहाँ पर विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो देखो जब हमने मॉडल पढ़ा था तब हमने देखा था विल और शैल मॉडल भी होते हैं। तो विल और शैल मॉडल होते हैं तो मॉडल अपने बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, लेकिन एक्टिव पैसिव में तो हम V3 लगाते हैं। तो इसलिए हमेशा इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए अब एक्टिव पैसिव में हम क्या कर देंगे? बीच में बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बी। तो यहाँ पर हमने वही किया है। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, अ बुक, विल का विल, अ बुक के साथ विल ही लगेगा। आई और वी के साथ क्या लगता है? आई, और वी के साथ हम क्या लगाते हैं? शैल। बाकी सब के साथ हम क्या लगाते हैं? विल। क्लियर? तो अ बुक विल बी, राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय हिम। क्लियर? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट का हम देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है? विल, शैल, हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म ये आता है। हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। तो विल, शैल, हैव, तो ये तो सही है। अब पैसिव बनाने के लिए B3 भी सही है। तो इसके बीच में हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर बीन लगा देंगे। हमें पता है हैज, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। ये हमने हमारी जो वर्ब की क्लासेस थी वहाँ हमने देखा था कि बीन, हैव, आर ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं, बी, हैव एंड आर। तो आप वर्ब टॉपिक देखिए तब आपको वर्ब क्लियर होगी कौन सी वर्ब क्या होती है, किस तरह यूज होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं विल हैव, शैल और थर्ड फॉर्म रिटर्न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल हैव बीन, विल हैव बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना लिया हमने, अ बुक, अ बुक, अ बुक के साथ बिल ही लगेगा, विल हैव बीन रिटर्न एंड बाय लगा के हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया हिम। क्लियर हुआ सभी को इतना? तो हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस तीनों के हमने क्या देख लिए हैं? रूल देखे हैं। आज हमने रूल देखे हैं। अब इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं, तब हमें और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन क्वेश्चन हम कब लगाएंगे? जब आपको ये सब क्या होगा? लर्न होगा। तो आप आज इन सबको थोड़ा सा लर्न कीजिए कि किसके बाद क्या लगता है, देन हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कल लगाएंगे। तब आप भी क्या है मेरे साथ लगा पाओगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस क्वेश्चन की ही हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।